हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसमें सेबी ने उसके ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और उसे फिर से जो आईआरपी स्टेज 1 में शामिल कर लिया है, जो कि पहले आईआरपी स्टेज 0 में अभी निकाल के रखा था, उसको फिर से आईआरपी स्टेज 1 में शामिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम उस स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। आखिर ऐसा क्या न्यूज़ आया है जिसके कारण उसको फिर से आईआरपी जो स्टेज 1 है उसमें शामिल कर लिया गया है, और वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की। यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन काउंट ऑफ आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है उसमें ये अभी प्रक्रिया, हालांकि ये तो चल रही है, आप जानते ही हैं कि एनसीएलटी की प्रक्रिया है, इसमें अभी चल रही है। और उसको जो है फिर से इसमें जो रिस्ट्रिक्शन का ये जो रेड में टैग लिख के आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसके कारण अभी हम जानेंगे। इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई है उसको हम डिटेल से देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि अभी कुछ दिन पहले यानी 28 अगस्त को ट्रेडिंग इसमें फिर से शुरू हुई थी। नॉर्मल ट्रेडिंग जब शुरू हुई थी तो लगभग 1 से 10 दिन इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो ऐसा क्या कारण फिर से आ गया कि जो है इसको इस स्टेज में डालना पड़ा आईआरपी स्टेज 1 में, क्योंकि इससे पहले स्टेज 0 में ये था। तो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए हम उसको डिटेल से देख लेते हैं। उसको डिटेल से देखने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी शेयर या फिर कोई भी स्टॉक है वो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरता है और उसे आईआरपी 1 जो स्टेज 1 है उसमें शामिल किया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। और जब सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है, जिसके कारण यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज मंगलवार है, इसमें कोई भी ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी चीज़ें इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। आप इसमें देखिए, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन हुआ था इसमें वो 8 तारीख को हुआ था, और वो उस दिन इसमें लगभग 7 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी और 100% इसमें डिलीवरी उठाया गया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आया है वो 11 सितंबर को न्यूज़ निकल के आया है शाम को, और इसमें ये बताया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जिसके कारण इसमें फिर से ट्रेडिंग ठप हो गई है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो है ये कभी 2700 रुपये के आसपास हुआ करता था और ये आज 12 रुपये पे जो है चल रहा है। और ये साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये पीछे कुछ दिनों से इसमें जो है तेज़ी आई थी और इसमें ट्रेडिंग लगातार चल रही थी, लेकिन इसमें एक बार फिर ट्रेडिंग रुक गई है और ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड का मैसेज दिख रहा है, जो कि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। इसमें ऐसा कई बार हो चुका है जब रिलायंस कैपिटल में ट्रेडिंग को रोकना पड़ा है, और इसके पीछे कारण क्या है इसके बारे में ये आगे बता रहे हैं कि इसमें जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक समाधान योजना का जो है पेच फंस गया है। और ये समाधान योजना का पेच फंसा क्या है कि इसमें अब मंजूरी के लिए एनसीएलटी जो मुंबई में 12 सितंबर को एक सुनवाई होनी है, यानी आज जो 12 तारीख है इसमें आज एक सुनवाई होनी है। इसका क्या डिटेल निकल के आता है और क्या कुछ निकल के आता है ये तो अब मार्केट बंद होने के बाद ही मालूम चलेगा। अगर कुछ इस पे न्यूज़ निकल के आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसमें जो सुनवाई होनी है वो ट्रिब्यूनल द्वारा मंगलवार की सुनवाई में हिंदुजा जो समूह है जो इसको खरीदने वाला है, हिंदुजा समूह की जो कंपनी पेरेंट कंपनी है आईआईएचएल की समाधान योजना पर अंतिम फैसले की संभावना लेते हुए नहीं दिख रही है। अर्थात ये बता रहे हैं कि जो 12 सितंबर को जो आज मीटिंग होने वाली है, जो फैसला आने वाला है उस पे जो है ये फैसला, अंतिम फैसला आने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना पर अंतिम निर्णय लेने का मुख्य जो कारण टोरेंट इन्वेस्टमेंट की याचिका पर आने वाला आदेश है। अर्थात इसमें आप जानते हैं कि टोरेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस पे एक एनसीएलटी कोर्ट चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि ये जो बोली लगाई थी उसमें इसको दूसरी बार ये जो आईआईएचएल समाधान योजना जो चल रही है, आईआईएचएल ने उसको दूसरी बार जो है बोली लगाने का मौका दे दिया गया था, जबकि जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट है इससे पहले सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। लेकिन उसके बाद फिर से इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया और आईआईएचएल को जो है एक फिर से बोली लगाने का मौका दे दिया गया, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसका जो मुख्य कारण है टोरेंट की याचिका पर आने वाला आदेश है, जिसने आईआईएचएल के समाधान योजना को मंजूरी देने के ऋणदाताओं की जो समिति है उसको फैसलों को चुनौती दी थी। एनसीएलटी ने टोरेंट की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, और ये जो एनसीएलटी है वो जो है इसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, और उसका अब याचिका पर अंतिम फैसला जो समाधान योजना मंजूरी देने की संभावना नहीं दिख रही है। अर्थात जो ये याचिका दायर की थी एनसीएलटी में वो जो है उस पर ये
याचिका पे अपना जो समाधान योजना पेश करने वाले थे उसको ये फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और ये सब क्यों रोका गया है? क्योंकि ये जो टोरेंट इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित जो फैसले आने वाले थे उसको एनसीएलटी ने फिलहाल रोक दिया है। और यही फैसला जो है आज हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि 12 सितंबर को इसको फैसला आना था। इसके अलावा एक और मामला इसमें फंसा हुआ है और वो ये है कि इसमें अभी आरबीआई की मंजूरी की भी ज़रूरत है। और एनसीएलटी द्वारा निर्णय टालने की संभावना का दूसरा जो कारण ये है कि ऋणदाताओं को अभी तक आईआईएचएल की समाधान योजना पर आरबीआई और सीआईआई यानी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी मंजूरी नहीं मिली है। अर्थात इसमें दो लोगों की मंजूरी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी भी कंपनी को एक्वायर किया जाता है तो एक होता है आरबीआई का इसलिए इसमें मंजूरी ज़रूरी होती है क्योंकि जो क्रेडिटर होते हैं वो बैंक के थ्रू जो है, क्रेडिटर बैंक ही होते हैं और बैंक का जो पूरा निगरानी करता है वो आरबीआई करता है, इसलिए आरबीआई के इसमें ज़रूरी होती है सहमति। इसके अलावा जो सीसीआई है, जो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसके किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए उसकी भी मंजूरी ज़रूरी होती है और अभी फ़िलहाल इन दोनों से नहीं मिला है मंजूरी। इसके अलावा एनसीएलटी की मंजूरी के लिए एक शर्त है। इसके अलावा अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने टोरेंट के इन्वेस्टर हैं उसने आवेदन एक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये बताया जाए कि अक्टूबर तक इसकी सुनवाई को टाल दिया गया है और अक्टूबर में इसकी सुनवाई होनी है। जिससे नीलामी के दूसरे दौर की जो चुनौती दी गई है, अर्थात जो इसमें दूसरे दौर की में जो नीलामी हुई थी जिसमें जो आईआईएचएफएल है इसको प्रोवाइड कर दिया गया था लगभग 10,000 करोड़ रुपए में, जबकि जो इससे पहले जो बिडिंग हुई थी उसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट है उसको जो है मंजूरी मिली थी। और जो सेकेंड बिडिंग हुई उसमें आईएचएफएल है जो हिंदुजा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है उसमें उसको जो मिल गया मंजूरी। यही कारण था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चले गया, उसी पे ये सुनवाई होनी है अक्टूबर में। और अक्टूबर में जब सुनवाई होगी तो उस पर जो फैसला आएगा उसी के बाद इसमें कुछ संभावना देखी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीएलटी की जो समाधान योजना है तब तक मंजूरी और अंतिम निर्णय नहीं मिलेगा जब तक कि शीर्ष अदालत से मामले पर पूर्ण स्पष्टता नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पेच इसमें फंसे हुए हैं। जो पहला पेच फंसा हुआ है वो टोरेंट इन्वेस्टर है, वो एनसीएलटी की प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और सेकंड जो बिडिंग हुई थी उसको लेकर उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक एनसीएलटी जो गठित की गई थी उसमें इन्होंने एक याचिका दायर की है, तो उस पर फैसला तो 12 सितंबर को होना है। और जो दूसरा पेच फंसा हुआ है वो ये आरबीआई और सीआईआई ने मंजूरी नहीं दी है। और एक तीसरा जो पेच फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है कि जो टोरेंट इन्वेस्टर कंपनी है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये इसके सेकंड बिडिंग जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट चली गई है और उसका जो निर्णय आना है, उस पर जो चर्चा होनी है, उस पर जो केस चल रहा है उसका निर्णय जो आना है वो अक्टूबर में आना है। तो यहाँ पे आप 3 जो ये पेच फंस रहे हैं इसी के कारण जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो पहले इसमें 28 अगस्त से ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो 8 तारीख यानी 8 सितंबर को आते आते बंद हो गई और फिर से इसको आईआरपी जो स्टेज 1 है उसमें इसको डाल दिया गया और जिसके कारण इसमें ट्रेडिंग अभी शुरू हुई थी 1 हफ्तों के लिए वो बंद हो गई और जिसके कारण इसमें अभी फ़िलहाल अभी भी देख रहे होंगे कि इसमें ट्रेडिंग बंद है और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होगी। तो दोस्तों अब आपको तो इसका कारण तो मालूम चल ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें ये बता रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल के लिए जो आईआईएचएल है वो 10,000 करोड़ रुपए का समाधान योजना को ऋणदाताओं की जो समिति ने 29 जून को लगभग 100% मतदान के साथ मंजूरी दे दी थी। इसके बाद योजना का जो अंतिम मंजूरी एनसीएलटी के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन टोरेंट इन्वेस्टमेंट द्वारा मुकदमेबाजी का कारण इसमें अंतिम मंजूरी में और समय लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो 3 अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक इस पे अभी जो एनसीएलटी की प्रक्रिया है उसका समाधान योजना चल रहा है। जो रिलायंस कैपिटल से संबंधित जो भी एनसीएलटी प्रक्रिया है वो फाइनल होने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़, रिलायंस कैपिटल से संबंधित जो भी डिटेल निकल के आया था उसको जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।